हेलो दोस्तों, टेक पावर इंडिया में आपका स्वागत है। डीआरडीओ ने शतक मारा है। आप सोच रहे होंगे कि शतक तो क्रिकेट में होता है, तो फिर डीआरडीओ ने शतक कैसे मारा, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। डीआरडीओ के कारनामे से चीन तो छोड़ो, अमेरिका भी सोच में पड़ गया है कि ये भारत ने कैसे किया। आज हम आपको भारत के दो ऐसे हथियार के बारे में बताएंगे जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस हथियार के आ जाने से चीन अब हमसे बच नहीं पाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर आप भी भारत के डिफेंस की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में भारत की जय जरूर लिखें। आज हम इस वीडियो में उग्रम असॉल्ट राइफल को डिकोड करेंगे और इस राइफल की खूबियां बताएंगे। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने नई असॉल्ट राइफल तैयार की है जो दुश्मनों के होश उड़ाएगी। इसे उग्रम नाम दिया है। जानिए नई उग्रम राइफल कितनी खास है, यह इंसास राइफल से कितनी अलग है और इसे कौन इस्तेमाल करेगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने नई असॉल्ट राइफल तैयार की है जो दुश्मनों के होश उड़ाएगी। इसे उग्रम नाम दिया है। दिलचस्प बात है कि डीआरडीओ ने इसे मात्र 100 दिन में तैयार कर दिखाया है। मंगलवार को इसे लॉन्च किया गया। 4 किलो वजनी इस राइफल की रेंज 500 मीटर है। इस असॉल्ट राइफल को तैयार करने के लिए डीआरडीओ के हैदराबाद के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एआरडी ने हैदराबाद की निजी कंपनी डेप के हाथ मिलाया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार हुई यह राइफल सिंगल और फुल ऑटो मोड में फायरिंग करती है। 7.62-51 मिलीमीटर कैलिबर वाली इस राइफल में 20 राउंड की मैगजीन लगी है। एआरडी के डायरेक्टर अंकथी राजू का कहना है कि 100 दिनों में उग्रम राइफल को तैयार करना बड़ी उपलब्धि है। जल्द से जल्द इसे हम सेना के हाथों में पहुंचाना चाहते हैं। इससे साबित होता है कि भारत हथियारों के मामले में कैसे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। खास बात है कि नई राइफल में 7.62 mm कैलिबर वाली गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इंसास राइफल में सिर्फ 5.62 mm कैलिबर वाली गोलियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह उग्रम इंसास राइफल से ज्यादा पावरफुल है, जो जल्द ही सेना के जवानों के हाथों में होगी। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल अब तक इंसास राइफल का इस्तेमाल करती आई है। नई उग्रम राइफल को भी खास तौर पर इनके लिए तैयार किया गया है। टेस्टिंग के बाद जवानों को नया ताकतवर हथियार मिलेगा। इसे सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह राइफल अभी कई टेस्ट से गुजरेगी और तय हो पाएगा कि यह भीषण गर्मी और सर्दी को सहने में कितनी सक्षम है। इसके काम करने के तरीके पर मौसम का क्या असर होगा, टेस्टिंग में इस सवाल का जवाब मिलेगा। किसी भी हथियार की टेस्टिंग में कई बातों पर गौर किया जाता है। इसमें उसके निशाना लगाने की क्षमता, अलग अलग हालातों में उनके काम करने की पावर और रखरखाव का असर जैसी कई बातों को जाना जाता है। खास बात है कि उग्रम पिछली कई राइफल से एडवांस्ड है। यही वजह है कि इसे पावरफुल माना जा रहा है। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग होनी बाकी है। जल्द शुरू होगा ट्रायल। एआरडी के निदेशक का कहना है कि हमने इसे तैयार करने में डेवलप में कम प्रोडक्शन पार्टनर पॉलिसी का पालन किया है। इस तरह इसे डिजाइन करने के साथ हमने इसके प्रोडक्शन भी फोकस किया है। एक बार उत्पाद विक्रेता की ओर से पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाने के बाद इस राइफल को ट्रायल से गुजारा जाएगा। फिलहाल हैदराबाद की द्विपा आर्मर को हमने ऑर्डर दे दिया है। यहां से मिलने के बाद जल्द ही राइफल का ट्रायल शुरू होगा। अब हम वीडियो में आगे बताते हैं
दृष्टि 10 स्टारलाइनर के बारे में जैसे एक चिड़िया के लिए बाज होता है, वैसे ही ये चीन के लिए साबित होगा। अब चीन हमारे समुद्री इलाके के घुसपैठ नहीं कर पाएगा, हमारी दृष्टि हमसे चिन्ह पर बानी रहेगी। भारतीय नौसेना को बुधवार 10 जनवरी को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन मिला। इस ड्रोन का नाम दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV है। स्वदेशी दृष्टि ड्रोन की वजह से भारत की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं में इजाफा होने वाला है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में ये ड्रोन शक्तिशाली साबित होगा, जहां कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपने हैदराबाद फैसिलिटी में तैयार किया है। इस ड्रोन को तैयार करने के लिए इजराइल की डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम के जरिए किए गए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी मदद ली गई है। दृष्टि ड्रोन पहला प्रमुख हथियार है जिसे भारतीय सैन्य बल को अडानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर किया गया है। ये ड्रोन एल्बिट सिस्टम के हर्मीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन का एक वेरिएंट है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन सभी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। अडानी डिफेंस की तरफ से डिलीवर ये ड्रोन 70% स्वदेशी है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन लगातार 36 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवर किया जा सकता है। ड्रोन में 3 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जो पेलोड के लिए होते हैं। जरूरत पड़ने में इसमें हथियार भी फिट किए जा सकते हैं। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन एक एडवांस्ड खुफिया निगरानी और टोही ISR प्लेटफॉर्म है। दृष्टि ड्रोन की मेंटेनेंस जरूरत भी बहुत कम है। इस वजह से ड्रोन को ऑपरेट करना ज्यादा आसान है। ड्रोन में बेहतरीन एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइन फसाइट LOS डेटा लिंक शामिल है, जिससे सुरक्षित तरीके से डाटा ट्रांसफर होता है। सशस्त्र बलों को 100 ड्रोन की जरूरत। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ड्रोन की लॉन्चिंग और इसकी डिलीवरी लेने के लिए हैदराबाद में ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करके नौसेना और सेना के जरिए ऑर्डर किए गए 4 ड्रोन में से ये पहला ड्रोन है। नौसेना और सेना को 2-2 दृष्टि ड्रोन डिलीवर किए जाने हैं। आने वाले महीनों में बाकी के ड्रोन की डिलीवरी होने वाली है। सशस्त्र बलों को ऐसे करीब 100 ड्रोन की जरूरत है।